वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम ये देखेंगे कि आपके क्रश की फीलिंग क्या है। ठीक है, लेकिन ये उसी क्रश के ऊपर अप्लाई होगा जिनको आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम है ना। अब ये नहीं आप हॉलीवुड के कोई एक्टर को सोच रहे हैं या एक्ट्रेस को सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आपके क्रश ऐसे हैं जिनको आपके बारे में एटलीस्ट आपको की शक्ल देखी हो, उन्होंने हो सकता हो नाम भी ठीक से ना पता हो, एटलीस्ट वो आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हो, तो ये रीडिंग जेंडरलेस होगी। आप जिस भी जेंडर की आप देख सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस भी होगी, आप जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है। लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। सो डिवाइन एंजल्स हमें ये बताएं, हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके क्रश की फीलिंग क्या है। देखिए, मुझे फीलिंग्स तो काफ़ी पॉजिटिव लग रही हैं उनकी। ठीक है, और जो है मुझे तो वो आपसे सॉलिड रिलेशन बनाना चाहते हैं। आई मीन लाइक शादी, घर परिवार, बच्चे, है ना, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं शफल करते समय। और किसी किसी के पार्टनर जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ये मुझे शफल करने पे मैसेज मिल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूर से तो आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि आपको या फिर उनको ऐसा कुछ लगा हो कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर से शुरू होगा। ठीक है, सो डिवाइन एंजल्स, और पता है, और ये शुरू इसलिए होगा क्योंकि आप लोग सोलमेट हैं, है ना। एंजल्स चाहते हैं कि आप लोग मिलें। ओह गॉड, इतने मैसेजेस तो मुझे फेंकने पे ही मिल रहे हैं। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के जो है, सॉरी देखिए मेरे मुंह से पार्टनर निकला। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर बनेंगे। मुझे लग रहा है ये पार्टनर बनेंगे। आपकी क्रश की फीलिंग क्या है, ये टॉपिक है। और मेरे मुंह से पार्टनर निकला, और यही मुझे वाइब्स भी आ रही थी शफल करते समय। अभी तो मैंने कार्ड भी नहीं खोले हैं। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, एक कार्डों का तो लेंगे। अरे वाह, शादी का कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स। वाह, मुझे ऐसी ये फीलिंग पहले ही से मिल गई थी कि वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। आपके जो क्रश हैं वो भी आपके बारे में सोचते हैं। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, जो भी जिससे भी रेजोनेट हो रही है, जो अपने क्रश के लिए दिख रहा है। ओह, 2 और निकले हैं, एक अनफोल्ड हुआ है, लेकिन मैं एक ही लूँगी, याला मैं नहीं लूँगी। कौन सा था? कोई ना, सोड। डिवाइन एंजल्स, ओहो, ये तो कोई बहुत बेचैन है यहाँ पर कार्ड देखने के लिए। मुझे लग रहा है कि और क्या बताइए मैम, जल्दी बताइए, फेटिए मत, है ना, शफल मत कीजिए प्लीज़, आई कैन नॉट वेट। ऐसी किसकी फीलिंग आ रही है? एक और गिरा है कोई कार्ड। कुछ शुरू होने वाला है, नंबर 1 का कार्ड, और बहुत पैशन है भाई यहाँ तो। अरे यार, ये तो बहुत गिर रहे हैं। क्या गिरा है? नाइट ऑफ सोड। यस, मैंने कहा था कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे है। ओफो, बहुत बेचैन। ये देखो कैसे कैसे पलट रहे हैं कार्ड। आज तो ये क्या हो रहा है भाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग थर्ड पार्टी में भी हो सकते हो, और ये भी हो सकता है कि आप लोग वर्क की वजह से या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से आपस में मिले हो। आपके जो क्रश हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, या तो आप उनको वर्क की वजह से जानते हैं, या आप दोनों के ही एक ही दोस्त हैं, आई मीन टू से म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से जानते हैं। अरे भाई यार, फिर एक कोई गिर के गया है कार्ड। कौन सा गया है? ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स भैया, वेरी नाइस। बिल्कुल वही फीलिंग जो मुझे शफल करने पे आ रही थी। द हेरोफेंट, मेजर अरकाना। देखिए, मैं जितने भी कार्ड निकले हैं ये मैं शफल करते समय ही बता चुकी थी कि देखिए, जो अभी आपके क्रश है ना, वो आपके संग एक बहुत पैशनेटली शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत पैशन है उनमें। हालांकि कप्स की कार्ड बहुत एक ही आया है ना, लेकिन चूंकि क्रश है तो वह फीलिंग डेवलप हो रही है। लेकिन उनके दिमाग में ना एक छवि थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी शादी किस टाइप की लड़की से या लड़के से होनी चाहिए।
तो वो शायद आप उस छवि पे, उनके ड्रीम पे पूरे उतर रहे हो। जिस लड़की या जिस लड़के की तलाश थी, ठीक है, आप वैसे ही इंसान हो। सिंपल उनका फंडा आपसे बहुत लॉन्ग टर्म शादी करके घर बनाना है ना। और मुझे शफल करते समय सोलमेट की वाइब मिली थी। और यस, आप लोग सोलमेट होंगे। और कोई कोई वेरी रेयर ट्विन फ्लेम भी है यहाँ पर। आपको 1111 नंबर दिखाई देता होगा। जो भी ट्विन फ्लेम होगा यहाँ पर, उसको 1111 नंबर बहुत दिखाई देता होगा। और आप लोगों की शादी होगी, आप लोग मिलेंगे और आप लोगों का घर भी बनेगा। ठीक है, बहुत पैशन है। और पता नहीं मुझे ऐसी वाइब रही हो कि आप लोग में से कोई पहाड़ों पे रहता है क्या जिनका घर पहाड़ों की तरफ हो, जिस एरिया में पहाड़ हो। ठीक है। दूसरा ये है कि आपके जो क्रश हैं वो काफ़ी ज़िद्दी होंगे, मुझे लग रहा है। ठीक है, बहुत पैशनेट, और जो दिमाग में चढ़ गए बस वही चाहिए। और उनको ऐसा नहीं है, बहुत लोग अप्रोच करते हैं उनको, बहुत लोग अप्रोच करते हैं। काफ़ी भोले भाले से, हैंडसम से दिखाई देते होंगे या ब्यूटीफुल से दिखाई देती होंगी, बहुत खूबसूरत। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, खास करके अगर वो लड़की हैं तो। आप लड़के देख रहे हैं, ठीक है। और बहुत नेचर लवर होंगी, कर्ली बाल हो सकते हैं। बर्ड से काफ़ी अटैच्ड होंगे या होंगी, चिड़ियों से, ठीक है। और जो मुझे लग रहा है काफ़ी पैशनेट लेकिन ज़िद्दी है ना। आप लोगों में कुछ इस टाइप का भी अंतर है जो सोसाइटी को हमारी मंजूर नहीं होता। इस टाइप का आप लोग में कुछ फ़र्क है। तो आपके जो क्रश हैं वो उनमें इतना ज़बरदस्त पैशन है ना, कि वो दौड़ भाग के आना चाहते हैं आपके पास। उनको लगता है कि मैं समाज के रूल्स, सोसाइटी के रूल्स नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगी। उनका दिल तो ये चाहता है कि सारे रूल्स को के अगेंस्ट जाके आपकी तरफ दौड़ के भाग के आ जाए, है ना। और क्योंकि डिफरेंस है आप लोगों में, अब किस में है आप लोग खुद जानते हैं। बहुत लोग देखेंगे ये रीडिंग तो, राइट। कोई जो है, किसी का क्रश बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, गवर्नमेंट में हो सकता है, काफ़ी पब्लिक डीलिंग करते होंगे या करती होंगी, बहुत ही इज्जत है उनकी, सोसाइटी में लोग बहुत जानते हैं उनको, ठीक है। उनकी एडवाइस के लिए आते हैं। किसी तरह से भी आपके पार्टनर जो है कागज़, फाइल्स, किताबों, कुछ टाइप जहाँ पर पेजेस होते हों, इनसे कुछ रिलेटेड काम करते होंगे, जहाँ पर हमेशा आसपास पेज रहते होंगे, उनके हाथ में फाइलें रहती होंगी, कुछ भी समथिंग किताब रहती होगी जिसमें कागज़ होता हो, कुछ इस टाइप की चीज़ों से इन्वॉल्व होंगे। या फिर कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं। आजकल तो कागज़ वागज़ कभी होते, सब किताबें तक भी कंप्यूटर पे आ रही, किंडल पे आ रही हैं। सो अच्छा, मैं बता दूं, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन और एयर साइन, सारे साइनों के लिए रीडिंग है। और सारे साइन आई भी हैं। काफ़ी पैशनेट और काफ़ी ज़िद्दी। आप लोग वर्क के थ्रू मिले हो सकते हैं, या ये भी पॉसिबल है कि आप लोग के बीच में एक तीसरा इंसान भी है ना। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं वो जानते होंगे, ठीक है। और जो जिनकी नहीं है वो ज़बरदस्ती अपने दिमाग में ये बात बैठाए ना, क्योंकि ये बहुत लोगों की रीडिंग होती है, आपकी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो आपकी क्रश की फीलिंग यही है कि वो, उनको ऑफ़र तो कुछ और मिले हैं, लेकिन उन्होंने आपको अपने दिमाग में बैठा लिया है। आप ही के लिए पैशन है और आप ही से शादी करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग में सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें सोसाइटी के नॉर्म्स जो होते हैं, जैसे अपनी कास्ट में शादी करना, अपना रिलीजन में शादी करना, जो नॉर्मली वो सब फॉलो नहीं है हो रहे हैं, तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके आपके पास आना चाहते हैं। फीलिंग तो ये है, काम के सिलसिले में मिले होंगे। और बहुत ही नेचर लवर हैं, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, काफ़ी पैसा है, ठीक है। किसी किसी के पास, सबके पास नहीं की बात कर रही हूँ। और गवर्नमेंट में हो सकते हैं, बहुत पोजीशन है उनकी समाज में। अब ये देखिएगा किससे क्या रेजोनेट हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, आप लोगों की उसमें आपको हो सकता हो 4 4 दिखाई देता हो, 1 1 दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब आप लोगों से 4 या 44, राइट, 5 1 1, आई एम रिपीटिंग, 1 3 4 5 9 एंड 11, नहीं सॉरी 12 नंबर, ये नंबर आपसे किसी ना किसी तरह मैच होंगे, या आप लोग ये दिन भी मिले होंगे, या फिर कुछ होगा, या किसी का बर्थडे होगा, या किसी ऑलरेडी कोई शादीशुदा दिख रहा है तो एनिवर्सरी होगी। सो ये फीलिंग्स दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर क्रश की। ठीक है, काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं उनके आपके लिए, है ना, नथिंग टू वरी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।